वर्षा ने कहा, आई एम गोइंग टू किल बोथ ऑफ यू। साहिल ने बोला, पागल मत बनो यार, वी कैन टॉक, ओके, हम बात कर सकते हैं। वर्षा ने कहा, करेंगे ना बात। तुम्हारे और तुम्हारी इस डिप्रेस सोल के अंदर बहुत सवाल आ रहे होंगे ना, तो सुनो। वर्षा ने अपनी पॉकेट में से एक लॉकेट निकाला। वो वही लॉकेट था जो उस रात साहिल ने नीति को गिफ्ट दिया था। इसे देखकर कुछ याद आया? इसी लॉकेट की मदद से तुम्हें ढूंढने में कामयाब हो पाई हूं। साहिल सोचने लगा कि हाँ, इस लॉकेट का उसे ध्यान ही नहीं रहा। उसके बाद कभी जिक्र भी नहीं किया। वहां नीति को याद आने लगा कि वो लॉकेट उसने अपनी पॉकेट में रखा था। शायद तभी उसकी जेब से वो वहां गिर गया होगा, और तब उसे इतना ध्यान ही नहीं रहा कि ये लॉकेट भी था उसके पास। वर्षा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं मुंबई में रहती हूँ और मेरे पापा कोलकाता में। गुड़गांव में हमारा घर है, पर वो अक्सर बंद ही रहता है। मैं पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई चली गई थी और पापा का काम कोलकाता में ही सेट हो गया। मेरा कोई भी नहीं था मेरे पापा के अलावा। मम्मी तो जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तभी गुजर गई थी। मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ, मम्मी भी वही, पापा भी वही। बहुत प्यार करते थे मुझसे। वर्षा की आंखों से आंसू बाहर आने लगे। अभी हाल ही में पिछले मंथ मेरा बर्थडे आने वाला था, तो मैंने ही पापा से कहा कि चलो ना पापा, इस बार पहले की तरह मेरा बर्थडे गुड़गांव वाले घर में मनाते हैं। मैं कई दिनों से मिली भी नहीं थी अपने पापा से। बर्थडे का पूरा प्लान सेट था। पापा मुझसे एक दिन पहले गुड़गांव पहुंचे। मेरी फ्लाइट अगले दिन की थी। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला था। पापा खून से लथपथ जमीन पे पड़े थे। मुझे लगने लगा कि किसी चोर ने उनको मारा है। मैं पुलिस को फोन करती ही कि वहां सीढ़ियों पे मुझे ये लॉकेट पड़ा मिला। मैंने देखा तो साहिल लव्स नीति उस पर लिखा हुआ था। उस पर प्रिंटेड फोटो देखी तो मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन है, पर इतना समझ गई कि इसके पीछे हाथ तुम दोनों का ही है। मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी। तुम्हें जेल भिजवाने से मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे वही हश्र करना था तुम्हारा जो तुमने मेरे पापा के साथ किया। साहिल ने चिल्लाकर बोला, इट वॉज एन एक्सीडेंट वर्षा। चुप, बिल्कुल चुप। और हाँ, तुम्हें ढूंढने में मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। मैंने इंस्टा पे साहिल लिखा और सबसे ऊपर तुम्हारी प्रोफाइल, पब्लिक अकाउंट। मैसेज किया, रिप्लाई भी आ गया। मतलब इतना इजी था। और बाकी सब तो फिर तुमने ही करके दे दिया। मैंने तो सोचा था महीने भर तक तुमसे दोस्ती होगी, फिर मिलने का प्लान बनेगा, पर तुम तो ज्यादा ही उतावले निकले और नीति को भी बुला लिया। मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। पापा, दिस इज फॉर यू। नीति वहां बेहोशी की हालत में चिल्ला रही थी, वर्षा प्लीज, प्लीज वर्षा। यहां वर्षा साहिल के सामने बैठ गई। उसके हाथ में चाकू था जो उसने साहिल की गर्दन के पास लाया ही, और साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने लेफ्ट सॉक में से अपनी छोटी सी नाइफ निकाली जो वो हमेशा अपने पास रखता है, और जैसे ही वर्षा का चाकू उसकी गर्दन को छूता, साहिल ने वर्षा के राइट ईयर के नीचे अपने लेफ्ट हैंड से नाइफ पकड़ के वो चाकू सीधा उसकी गर्दन में घुसा दिया। नीति वहां बैठी बहुत जोर से चिल्लाई। साहिल ने जोर से सांस ली। वर्षा का खून पूरा साहिल के चेहरे पे आ गिरा। वर्षा जमीन पे गिर गई और तड़प तड़प के उसने वहीं दम तोड़ दिया। वर्षा के पॉकेट में से साहिल ने अपने लॉक की चाबी निकाली और जल्दी से नीति का भी लॉक खोल दिया। नीति जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुमने क्या किया साहिल, ये क्या किया? साहिल ने बोला, तुमने देखा नहीं वो हमें जान से मार देती नीति, मुझे करना पड़ा। नीति की सांसें चढ़ने लगी। वो अपना आपा खो बैठी। कहने लगी, मुझसे नहीं सहा जाएगा साहिल, प्लीज साहिल सब कन्फेस कर देते हैं, मैं ऐसे गिल्ट के साथ नहीं जी पाऊंगी। साहिल को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगा, और ये कन्फेशन की रट लगाना बंद करो। नीति ने बोला, नहीं साहिल, बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। दिस इज वॉट वी डिजर्व। हमने बहुत गलत काम किए साहिल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। साहिल ने नीति का हाथ मरोड़ा, उसे एक थप्पड़ लगाया और चिल्लाकर दांत चढ़ाकर बोलने लगा, सुन, सारी तेरी वजह से हुआ ये सब, और ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। अपना मुंह खोला ना तूने, सब बर्बाद हो जाएगा। अभी शांत रहे और मुझे सोचने दे प्लीज। नीति ने बोला, साहिल मुझे दर्द हो रहा है, और ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे, छोड़ो मुझे, जाने दो। दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे। साहिल का ऐसा रूप, ऐसा गुस्सा नीति ने पहली बार देखा था। जब नीति ज्यादा जबरदस्ती करने लगी तो साहिल ने उसे एक और थप्पड़ मारा और वो बिस्तर पे गिर गई। साहिल बहुत गुस्से में था और नीति उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। नीति रुकने का नाम नहीं ले रही थी और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। साहिल डर गया।
उसे लगा कि अगर नीति को चिल्लाते हुए किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब नीति शांत होने वाली नहीं थी। फिर साहिल को जो समझ में आया उसने किया। बिस्तर पे तकिया था। साहिल ने तकिया उठाया और नीति का मुंह से दबा दिया। नीति छटपटाने लगी। साहिल की आंखों में आंसू थे, पर वो नीति की बात इस बार नहीं मान सकता था। वो कन्फेस नहीं कर सकता था। नीति बेहोश हो गई। साहिल ने कबर्ड में से उसकी साड़ी निकाली, पंखे पे टांगी और रोते रोते नीति को लटका दिया। तुम खुद से ज्यादा किसी से प्यार कर सकते हो, खुद से ज्यादा किसी की परवाह कर सकते हो? शायद नहीं। अब आगे। साहिल ने वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोया, फिर बाहर आया तो वर्षा और नीति के फोन से अपनी चैट्स डिलीट कर दी। फोन को कुछ हद तक डिस्ट्रॉय भी कर दिया। वो ऐसा दिखाना चाहता था कि वर्षा और नीति में झगड़ा हुआ था और उसके कारण ये सब हुआ। जिस नाइफ से उसने वर्षा को मारा था उसको उसने नीति के हाथ में डालकर उसके फिंगरप्रिंट्स उस पर ले लिए और चाकू जमीन पर फेंक दिया। नीति के लैपटॉप में एक सुसाइड लेटर टाइप किया जिसमें लिखा, मैं नीति, मैं कभी कभी खुद को भी समझ नहीं आती हूँ। मैं क्या करती हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आता। एक दिन गलती से मुझसे एक अंकल का मर्डर हो गया, शुभांकर चैटर्जी। आई स्वेयर वो बस एक एक्सीडेंट था। मैं इंटरनेट पे गेम की एडिक्ट हो गई थी, ब्लू फिश। उसमें डेयर मिलते हैं और वो हमें कंप्लीट करने होते हैं। बहुत फन लगता था ये सब। और इस बार का डेयर था कि एक अनजान खाली घर का ताला तोड़कर उसमें घुसना है और वहां एक रात बितानी है। तो मैं चली गई अकेले। मुझे पता है आप लोग मुझे पागल समझ रहे होगे, पर मैं बोर हो गई थी यार इस लाइफ से, और इन्हीं सब में मुझे मजा आने लगा था। तभी वो अंकल आ गए अपने घर में। उन्हें लगा मैं कोई चोर हूँ। वो पुलिस को फोन करने लगे। मैंने उन्हें समझाया और उनको नंबर डायल करने से रोकने लगी तो उनको मेरा हल्का सा धक्का लगा और वो सीढ़ी से नीचे गिर के ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। मुझे बहुत गिल्ट है उसका। फिर ये वर्षा चैटर्जी मुझे बुक स्टोर में मिली। जो बुक मैं खरीद रही थी वही बुक तब वो भी खरीद रही थी। उसी चक्कर में हमारी बात हुई और फिर हम दोस्त भी बन गए। आज मैंने उसे अपने घर पे बुलाया और तब मुझे पता चला कि हम दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो मुझे फॉलो कर रही थी। उसका इरादा मुझे जान से मारने का था, मुझसे बदला लेने का था, क्योंकि शुभांकर चैटर्जी वर्षा के पापा थे और उसे पता नहीं कैसे पता चल गया कि मेरी वजह से ही उनकी डेथ हुई थी। और तब उसने पुलिस कंप्लेंट भी इसीलिए नहीं करी क्योंकि वो खुद मुझे जान से मारना चाहती थी। पहले साथ में हमने ड्रिंक भी पी। उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से मुझे चक्कर आने लगे। तब उसने बताया कि वो कौन है और अपने पापा की मौत का बदला लेने आई है। हम में हाथापाई भी हुई। उसने अपने बैग में से चाकू निकाला। मैं बेहोशी की हालत में थी। वो चाकू लेके मेरे पास आई मुझे मारने के इरादे से। मैंने मेरे साइड टेबल पे पड़ी छोटी सी नाइफ उठा ली और अपने सेल्फ डिफेंस में चाकू उस पर चला दिया। मैं मर्डरर नहीं हूं। मैं किसी की जान नहीं ले सकती। सॉरी मम्मी पापा, पर इस गिल्ट के साथ मुझसे नहीं जिया जाएगा, इसलिए मैं एक कदम उठा रही हूं। लव यू। साहिल ने इस लेटर का प्रिंट आउट निकालकर लैपटॉप के नीचे रख दिया। उसने घर में जिस भी सामान को हाथ लगाया था उन सबको क्लीन कर दिया और जो भी एविडेंस उसके अगेंस्ट जा सकते थे जैसे वो लॉकेट, उनको अपने पास रख लिया और घर से निकल गया। ऐसे निकला कि कोई उसको देख ना सके। फिर जब रात को नीति के पेरेंट्स घर पे आए, फिर पुलिस आई, लेटर पढ़ा। नीति के पेरेंट्स ने कंफर्म किया कि हाँ वो बहुत दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो डिप्रेस थी, किसी से ढंग से बात भी नहीं कर रही थी। उस लेटर को प्रूफ मानते हुए फिर कोई केस भी नहीं बना। साहिल के झूठे लेटर ने उसे बचा लिया, पर साहिल आज भी नीति को याद करता है।